राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और साथ साथ मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीरू माधव चैनल पर। हम कल बात कर रहे थे कि बहुत द्वंद्व मचा रहता है कि हम किस मार्ग पर चलें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। तो इसी द्वंद्व को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहती हूँ। तो देखिए, मार्ग बहुत से हैं। कुछ प्रचलित हैं जिनमें से कल हमने जिन पर बात ही की थी कि भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, हठ योग है, कर्म योग है, तंत्र मंत्र है ना, बहुत सारे मार्ग हैं। और कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जो प्रचलित नहीं हैं, पर उन रास्तों पर चलकर जिन लोगों ने भी परमात्मा को पाया है ना, तो वो उन्हीं को मालूम है और उन्हीं के लिए वो सत्य हैं, क्योंकि सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है ना। एक परम सत्य होता है, पर एक व्यक्तिनिष्ठ सत्य होता है। फिर व्यक्तिनिष्ठ सत्य पर चलकर ही हम आगे परमात्मा को पाते हैं। तो चलिए, हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है। और वो क्या है? किस मार्ग पर मैं चलूँ कि मैं परमात्मा की प्राप्ति कर पाऊँ। तो आज हम बात करने लगे हैं भक्ति मार्ग की। ठीक है, एक एक हम कड़ी बनाते चलेंगे, है ना, चेन जिसे बोलते हैं, कि कौन कौन से मार्ग हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। अपने अनुभव के आधार पर जो विचार मैं साझा करना चाहती हूँ वो हम एक एक वीडियो से, ऑडियो से आपके साथ साझा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं भक्ति मार्ग की। तो देखिए, आपने जैसे ही सुना भक्ति मार्ग, है ना, आप आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि जब भक्ति शब्द बोला गया तो क्या महसूस हुआ आपको? सबसे पहले, हाँ, सबके अपने अपने अनुभव होंगे, पर यहाँ चलिए मैं बताती हूँ कि जैसे ही आंख बंद करके भक्ति बोलते हैं ना, तो दो स्वरूप, एक भक्त है, एक भगवान है। भक्त की जगह आप खड़े हैं, सामने आपके भगवान जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप साधना करते हैं। तो भक्ति मार्ग में इस तरह से चलता है कि भक्त हैं, भगवान हैं, और भक्त और भगवान में एक आप रिश्ता बनाते हैं, है ना। तो रिश्ता कैसा बनाते हैं कि जैसे आप लोगों ने कहीं बहुत जगह सुना होगा कि हाँ, किसी ने ठाकुर जी की सेवा उठाई, लड्डू गोपाल जी की, श्री जी की सेवा करते हैं, या जिस भी विग्रह की आप सेवा करते हैं, तो उनके साथ आप एक संबंध स्थापित करते हैं। वो आपके मतलब आप मानेंगे कि कभी आप उन्हें अपना प्रेमी समझते हैं, प्रेमिका, और कोई बाल स्वरूप में, कोई सखा स्वरूप में, वो अंतः प्रेरणा होती है कि आप उन्हें क्या मानेंगे। तो एक रिश्ता आपने उनसे बांधा और उनसे अपना संवाद स्थापित किया। तो आप, ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर क्या होता है कि आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, है ना, कि पूजा करनी है, ये करनी है, जो भी होता है, जो भी भक्ति मार्ग पर आपको पता ही है कि वो सब करते हैं, है ना। तो ये भक्ति मार्ग क्या है? आप समझ रहे हैं कि भक्ति मार्ग आपके अंतर में वो परमात्मा स्थापित हो जाएंगे। जो बाहर जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर आपको ये अनुभव होता है कि वो स्थापित हो जाते हैं। तो अब सबके लिए वो समय अवधि अलग अलग हो सकती है, पर हाँ, ये निश्चित है कि आप वो जब स्थापित होते हैं ना, तो आपको वो फील होता है, ठीक है। और जब वो फीलिंग कैसी होती है वो बताई नहीं जा सकती है। आपका रोम रोम पुलकित होता है, आप सांस सांस में आप उनको फील करते हो। जब स्थापित हो जाते हैं ना, तो मतलब कह
कैसे बोलूँ मैं, रोमांचित आँखों से अश्रुधारा आप जोत जला रहे हैं। तो एक होती है ना प्रक्रिया जोत बत्ती, तो उसमें आपको आपके प्रभु का स्वरूप नज़र आता है और आप जो करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की आपको छवियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो अलग अलग तरह के अनुभव रहते हैं। तो भक्ति मार्ग कुछ इस तरह से धीरे धीरे चलता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप स्वयं से भक्ति नहीं करते हैं, आपके इष्ट, आपके जो भगवान जिन्हें आप समर्पित हैं वो आपसे भक्ति करवाते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है कि आपको परमात्मा तक पहुंचाता है और इसमें प्रेम योग भी होता है। आप अपने इष्ट से, भगवान से, है ना, प्रेम का अनुभव करते हैं। आप उनसे झगड़ा भी करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, आप उनसे अपने जो भी भावनाएं होती हैं वो इस तरह से शेयर करते हैं, फिर वो आपको गाइड करते हैं और बहुत प्यारा है। बहुत क्या बोलूँ, ये तो वो ही जाने जो भक्ति मार्ग पर हैं। तो आज हमने चर्चा की है भक्ति मार्ग की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे बाकी अन्य मार्गों की। तब तक बने रहिए। राधे राधे।